हेलो एस्पिरेंट्स, अगर आप लोग भी स्टेट पीसीएस या फिर भी यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बेस्ट ट्रिक लेकर के आई हूँ। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट कीजिएगा और ज्योग्राफी में भी उसका भी पढ़ने का कुछ ट्रिक होता है। जैसे न्यू एनसीईआरटी है तो उस न्यू एनसीईआरटी में क्लास 6 का जो एनसीईआरटी उठाइएगा उसमें देखिएगा कि जितना भी सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें एक ही में कंबाइन कर दिया गया है। तो आप पहले ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, जैसे यहाँ पर बताया जाए कि लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड क्या होता है, ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो क्या होता है, और जितने भी सी है ओशियन से उस सब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें इधर ये जो क्लास 7 का जो ज्योग्राफी है, ठीक है, उसमें आपको जितना भी है जैसे वन हो गया, जल हो गया, पर्यावरण हो गया, उस सब के बारे में बेसिक चीज़ें। तो आप जैसे इसको ऐसे मत पढ़िएगा कि क्लास 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। आप एनसीईआरटी में जो ज्योग्राफी है उसको ऐसे पढ़िएगा जैसे क्लास 7 का ज्योग्राफी है, 7th के ज्योग्राफी के बाद आप क्लास 11th के ज्योग्राफी को उठाइएगा और उसमें आप देखिए कि दोनों का जो सिलेबस है काफ़ी मिलता जुलता है। यानी आप देखिएगा कि यहाँ पर भी पर्यावरण के बारे में दिया गया है और क्लास 11th का जो बुक है उसमें भी पर्यावरण के बारे में दिया गया है। बस फर्क इतना रहेगा, क्लास 7th का जो बुक होगा उसमें ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा और उसी को क्लास 11th में डिटेल में दिया रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपका जो पोर्शन है काफ़ी इजी तरीके से कवर हो जाएगा। और बात किया जाए क्लास 8 का एनसीईआरटी, तो आप देखते हैं उसमें जो फर्स्ट चैप्टर उसमें रिसोर्सेज है यानी संसाधन के बारे में दिया गया है। तो आप देखिएगा कि संसाधन वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर को यानी क्लास 8 का जितना भी जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आप उल्टाइएगा इधर जो ज्योग्राफी का जो 9th और 10th का जो पोर्शन है उसमें भी रिसोर्सेज के बारे में दिया गया है। ऐसे करके आप देखिएगा कि पहले जो चैप्टर है आपस में मिलता जुलता जो बुक का जो लिंकेड है उसको आपस में मिला करके पढ़िएगा तो आपको काफ़ी फायदा होगा। क्योंकि आप देखिए मान के चलिए आप क्लास 7th का एनसीईआरटी पढ़ लिए, फिर क्लास 8 का पढ़िएगा तो क्लास 7th और 8 दोनों का जो सिलेबस है काफ़ी अलग है, यानी आपस में मिलता जुलता नहीं है। लेकिन वहीं पर बात किया जाए क्लास 7th और क्लास 11th दोनों का जो सिलेबस है आपस में मिलता जुलता है। उसी प्रकार से क्लास 8 और क्लास 10th का आपस में मिलता जुलता है। तो ऐसे करके आप पढ़िएगा तो आपका जो ज्योग्राफी है पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा आप समझ पाइएगा, रेलिवेंट कर पाइएगा और ऐसे में आप काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा। और उसी प्रकार से अगर आपको हिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स या फिर अन्य टॉपिक्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।